हाय फ्रेंड, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गमूल, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिया है। हमारा पहला ये है, ये दूसरा है, ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। ये देखिए छोटा क्वेश्चन है, ये भी छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से हम जो बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको ले रहे हैं। ओके, अगर हम बड़े क्वेश्चन को लगाना सीख गए तो छोटे क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम बड़े वाले क्वेश्चन को लगा रहे हैं, आप छोटे वाले क्वेश्चन को लगा के कमेंट करिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 144। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 144 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद इसका हम फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। ओके, तो चलिए गुणनखंड करिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये ध्यान देते हैं, ये संख्या सम है या फिर विषम है। यहाँ पे अगर आपको सम संख्या दी गई है तो ये 2 से तो कटेगी ही कटेगी। तो यहाँ आप देखिए 144 क्या है, सम संख्या है ना। तो ये देखिए 2 से इसमें भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे। चलिए 2 से इसमें भाग दीजिए, तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14। फिर देखिए 14 हो गया ना, फिर 2 दूनी 4, कितना आ गया, 72। अब फिर देखिए सम संख्या है, फिर 2 से भाग जाएगा। तो चलिए 2 त्याई 6, लेकिन तो 7 है, इसमें 1 बच गया। देखिए अब जो ये 1 बचता है ना, जो अगली वाली संख्या होती है उसके आगे लगता है। अब देखिए अगली संख्या क्या है, 2 है। अगर 2 के आगे हम 1 लिख दें तो 12 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ेंगे, 2 छक कितना होता है, 12। चलिए फिर देखिए सम संख्या है, फिर 2 से काटिए। तो देखिए 2 1 के 2, इसमें 3 में तो 2 का पहाड़ा 1 बार गया, लेकिन ये तो क्या है, हमारा 3 है, तो इसमें 1 बच गया है ना। अब जो 1 बचता है अगली संख्या के आगे जुड़ता है, तो 6 के आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 1, तो 16 हो गया। फिर 2 8 16। फिर देखिए अब 2 9 18। अब देखिए 9 क्या है, विषम संख्या है ना, 2 से तो कटेगी नहीं। देखिए ये कितने से कटेगी, 3 से कटेगी। तो 3 त्रिक का 9, 3 1 के 3। तो देखिए यहाँ पे जो हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल का एक नियम है, इसमें 2 2 का जोड़ा बनता है, मतलब साथ ही जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 है ना, ये भी 2 है ना, तो इसका क्या बन गया, 1 जोड़ा। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका 1 जोड़ा बन गया। अगर 2 है तो 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 3 था, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 का जोड़ा बन गया। मतलब यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 3 निकल जाएगा। मतलब 2 लेता है, 2 में से 1 आपको देगा। तो बचा कितना यहाँ पे, देखिए 2, तो 2 गुड़े फिर कितना 2, फिर 2 गुड़े फिर कितना यहाँ पे 3, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12। तो आपका जो यहाँ पे वर्गमूल निकल के आया है 144 का, वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको हमने रूट 9 दिया है, 36 दिया है, आप ऐसे ही गुणनखंड करके यहाँ पे हमको कमेंट करके बताएंगे कितना इसका वर्गमूल आ रहा है। ओके, चलिए अब देखिए इसको हम घनमूल देख लेते हैं। तो घनमूल में देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, ए वाली है ना, तो हम सबसे बड़ी वाली निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन लिया है, इसमें से जो बड़ा वाला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप इन दोनों को सॉल्व करके हमको कमेंट करिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 216 ना, तो 216 को आप पहले ऐसे लिख लीजिए। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, गुणन खंड करेंगे, जैसे हमने इसका किया था। अब देखिए क्या ये सम संख्या है, हाँ 216 एक सम संख्या है। तो देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2, तो 2 से यहाँ पे काटिए। 2 से काटेंगे तो भाग दीजिए, भाग दिया था, मतलब 2 से काटने का मतलब है 2 से भाग देना। ओके, अब देखिए 2 1 के 2, 1 बार गया। अब यहाँ पे देखिए 1 में तो 2 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा के ये दोनों संख्याओं को एक साथ, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनको एक साथ ले लेंगे। तो अब 16 में जाएगा 2 का पहाड़ा, 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए 108 आया, 108 भी हमारी क्या है, सम संख्या है। अब 2 से भाग जाएगा, तो चलिए 2 का यहाँ पे देखिए 1 में तो जाएगा नहीं, हम 10 में ले जाएंगे, तो 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 8, तो 2 चौका 8। चलिए फिर अब देखिए सम संख्या, फिर 2 से काटिए। अब देखिए 5 है, तो 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 दूनी 4 बार जाएगा। जैसे हम भाग देते हैं वैसे यहाँ पे दिया जाता है। अब देखिए इसमें 1 बच गया ना, शेषफल 1 बचा, तो 1
4 के आगे जुड़ गया दहाई के अंक पे तो कितना हो गया 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14 हो गया। अब देखिए क्या 27 सम संख्या है? नहीं, सम संख्या नहीं है। लास्ट में देखिए क्या है 7 है, तो 7 सम संख्या नहीं है, तो ये पूरी सम संख्या नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें 3 से भाग जाएगा, तो 2 के बाद कितना 3, तो यहाँ पे देखिए 3 नवा 27, फिर देखिए ये देखिए 9 है, हम जानते हैं 3 त्रिक का 9 होता है, फिर 3 एक के 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 लगा है ना, यहाँ पे देखिए क्या लगा रहता है 2, तो 2 हमको दिखाता नहीं है, यहाँ पे छिपा रहता है यहाँ पे, लेकिन अगर हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ हमको 3 लिखना पड़ेगा और लिखा भी है। ओके, अब यहाँ पे घनमूल का नियम होता है ये 3-3 का जोड़ा बनाता है, जैसे 2 है तो 2 3 बार है तो 1 जोड़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 देखिए 3 बार है ना, तो यहाँ पे 1 जोड़ा ये बन गया पूरा। अब इसमें से क्या करेगा, जैसे ये 2 का जोड़ा बनाता था तो 1 लेता था 1 देता था, लेकिन ये क्या करेगा 3-3 का जोड़ा बनाएगा, 2 लेगा और 1 हमको बाहर देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 3 बार है तो 1 जोड़ा यहाँ पे बन गया, मतलब 1 2 यहाँ से हमको दे देगा, 1 3 यहाँ से हमको दे देगा। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब ये हमारा जो 6 आंसर आया है यही हमारा 216 क्या है यहाँ पे हमारा घनमूल है। ओके, तो ये देखिए जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उनको सोल्व करके हमको कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन को अगर आप प्रेस किए रहेंगे तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।